आइए आज एक ऐसी चर्चा शुरू करते हैं जो सच में बेहद दिलचस्प है। आज हम जिस सोर्स मटेरियल का विश्लेषण कर रहे हैं वो वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो साइन के एक बहुत ही गहरे और मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल को हमारे सामने रखता है। हमने राशियों के बारे में बहुत सी सामान्य बातें सुनी है ना? पर आज का हमारा ये विश्लेषण कुछ अलग है। हम तथ्यों, उनके पीछे के मनोविज्ञान और सोर्स द्वारा बताई गई सबसे छिपी हुई सच्चाइयों को पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होकर डिकोड करेंगे। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस रहस्यमयी व्यक्तित्व के पीछे आखिर असली कहानी क्या है। खामोशी के पीछे आखिर क्या छिपा होता है? सोर्स एक बहुत ही बड़ा रहस्य बताता है। अक्सर हम देखते हैं ना कि कुछ लोग बहुत चुप रहते हैं, नेचर से बहुत डीप होते हैं और उनकी आंखों में एक अनकहे रहस्य का एहसास होता है। ये कोई आम खामोशी नहीं है। सोर्स कहता है कि वृश्चिक की ये खामोशी कोई खालीपन नहीं है, ये असल में एक पर्दा है जिसके ठीक पीछे एक बेहद इंटेंस और पावरफुल दिमाग लगातार काम कर रहा होता है। वो अपना एक सेकंड भी बिना वजह बर्बाद नहीं करते। चलिए समझते हैं इस खामोशी के पीछे छुपी असली शख्सियत को। पहला हिस्सा, द लॉयल फ्रेंड। यहां सोर्स एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट बताता है। एक तरफ होते हैं वो सुपरफिशियल दोस्त, वही कैजुअल हाय हेलो वाले, लेकिन दूसरी तरफ वृश्चिक कभी दिखावे वाली दोस्ती नहीं करते। सोर्स कहता है कि ये वो दोस्त हैं जो लास्ट ब्रीथ यानी आखिरी सांस तक वफादार रहते हैं। अगर कोई एक बार इनके इनर सर्कल में आ गया ना, तो समझ लीजिए ये उसके हर दर्द को अपना बना लेते हैं और उसके हर राज को हमेशा के लिए अपने अंदर दफन कर लेते हैं। अपने करीबियों के लिए ये पूरी दुनिया से भिड़ जाने का दम रखते हैं। भरोसा कमाया जाता है, मांगा नहीं जाता। सोर्स इस लाइन पर बहुत ज्यादा जोर देता है। देखिए, वृश्चिक राशि वाले इतनी आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करते। उनका जो ये एब्सोल्यूट डेडिकेशन है, जहां वो अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित कर देते हैं, ये ऐसे ही मुफ्त में नहीं मिलता। इसके लिए एक बहुत ही गहरा विश्वास जीतना पड़ता है और ये विश्वास समय के साथ साबित करना होता है। कोई ये सोच भी नहीं सकता कि पहले ही दिन इनका ट्रस्ट मिल जाएगा। तो आखिर ये ट्रस्ट जीता कैसे जाता है? सोर्स इसके पीछे की एक पूरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया समझाता है। सबसे पहले आता है साइलेंट ऑब्जर्वेशन। ये बातें कम और काम ज्यादा करते हैं, सामने वाले को बस चुपचाप नोटिस करते हैं। फिर आता है इवैल्यूएटिंग एक्शंस। बड़ी बड़ी बातों पर नहीं, बल्कि सामने वाले की हरकतों पर इनका ध्यान होता है। तीसरा और बहुत क्रूशियल स्टेप है टेस्टिंग कंसिस्टेंसी। क्या ये इंसान सच में वैसा ही है जैसा दिख रहा है? और जब वो पूरी तरह तसल्ली कर लेते हैं कि हाँ इंसान जेन्युइन है, तब आता है फाइनल स्टेप, अनलॉकिंग एब्सोल्यूट लॉयल्टी। तब जाकर एक ऐसा साथी मिलता है जो किसी भी हद तक जा सकता है। दूसरा हिस्सा, डार्क सीक्रेट्स और दुश्मनी। अब यहां सोर्स एक बहुत ही स्पेसिफिक और डार्क क्लेम करता है जिसे हमें बिल्कुल न्यूट्रली समझना होगा। एक खतरनाक भूख। सोर्स के अनुसार इनकी फिजिकल और इमोशनल नीड्स बेहद डीप और इंटेंस होती हैं और यहां एक साफ वार्निंग दी गई है। अगर किसी रिश्ते में उनका पार्टनर इन फिजिकल नीड्स को लगातार पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उनका एक डार्क साइड सामने आ सकता है। यहां तक कि सोर्स धोखा देने की पॉसिबिलिटी का भी जिक्र करता है। ये उनकी पर्सनैलिटी का वो छुपा हुआ हिस्सा है जो हर किसी को देखने को नहीं मिलता। अब बात करते हैं दुश्मनी की। यहां इनका तरीका एकदम अलग है। नॉर्मल गुस्से में क्या होता है? इंसान चिल्लाता है, तुरंत रिएक्ट करता है और बात वहीं खत्म हो जाती है, राइट? पर वृश्चिक की दुश्मनी का लेवल ही अलग है। सोर्स बताता है कि ये चिल्लाते नहीं हैं और ना ही तुरंत रिएक्ट करते हैं। इसके बजाय ये बिल्कुल शांति से प्लान बनाते हैं। ये सही वक्त और एकदम परफेक्ट मौके का इंतजार करते हैं और जब इनका वार होता है ना, तो वो एक ऐसी खामोश आंधी होती है कि सामने वाले को समझ ही नहीं आता कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। हर पुराना एक्शन एक फाइल की तरह सेव रहता है। आखिर इनकी इस खामोश प्लानिंग का बेस क्या है? वो है इनकी खतरनाक मेमोरी। इनके दिमाग को ना एक जायंट हाईटेक हार्ड ड्राइव की तरह इमेजिन कीजिए, जहां से कोई भी डेटा डिलीट नहीं होता। सालों पहले किसने क्या किया था, कहां दिल दुखाया था, ये लिटरली कुछ नहीं भूलते। हर छोटी से छोटी बात इनके अंदर एकदम परफेक्टली सेव रहती है। हालांकि सोर्स ये जरूर क्लियर करता है कि ये बिना वजह किसी के दुश्मन नहीं बनते। अगर ये किसी के खिलाफ खड़े हैं तो उसकी वजह बहुत सॉलिड होगी। तीसरा हिस्सा, ओवरथिंकिंग का खतरा। दुश्मनी और वफादारी से थोड़ा आगे बढ़ें तो कुछ इंटरनल कमजोरियां भी हैं जो इनके खुद के रिश्तों के लिए एक बड़ा खतरा बन जाती हैं। इनका दिल बहुत गहरा होता है और उसी गहराई में छुपी होती है बहुत सारी ओवरथिंकिंग और पॉसेसिवनेस। सबसे पहले, अगर इन्हें जरा सा भी फील हुआ कि सामने वाला बदल रहा है या कुछ छुपा रहा है, तो उनका रडार तुरंत ऑन हो जाता है।
फिर खुलकर बात करने के बजाय ये अंदर ही अंदर डाउट्स और शकों को इकट्ठा करने लगते हैं। उसके बाद खुद को हर्ट होने से बचाने के लिए ये चुपचाप दूरियां बना लेते हैं। और फाइनल स्टेप, एक दिन अचानक सब कुछ खत्म। सोर्स कहता है कि ये सडन कंक्लूजन सामने वाले के पैरों तले जमीन खिसका देता है। पर समझने वाली बात यह है कि ये जानबूझकर धोखा नहीं दे रहे होते, बस खुद को आगे किसी और धोखे से बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। चौथा हिस्सा, वृश्चिक के दिमाग को समझना। अब सवाल यह है कि इस इंटेंस पर्सनैलिटी को हैंडल कैसे किया जाए। सबसे पहले तो ये मानना पड़ेगा कि इनका लेवल क्या है। सोर्स दावा करता है कि इन्हें मौत से भी डर नहीं लगता और साइकोलॉजिकल गेम्स में तो इन्हें हराना लगभग नामुमकिन है। इनका सेल्फ रिस्पेक्ट लिटरली इतना हाई होता है कि अगर कोई इन्हें फाइनेंशियली तोड़ने की कोशिश करे ना, तो ये एक सन्यासी की तरह बिल्कुल सिंपल लाइफ जीना एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन किसी के आगे अपना सिर नहीं झुकाएंगे। यही अटल स्वाभिमान ही इन्हें किसी भी हाल में टूटने नहीं देता। यहाँ सोर्स एक बड़ी इंटरेस्टिंग और स्पेसिफिक सर्वाइवल टैक्टिक शेयर करता है। वृश्चिक राशि वाले बात करते वक्त सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज और आंखों को बहुत करीब से स्कैन करते हैं। तो इनके इस माइंड रीडिंग रडार से कैसे बचा जाए? ट्रिक बहुत सिंपल पर असरदार बताई गई है। बात करते वक्त बिना रुके कंटिन्यूअस बोलते रहिए और उनकी आंखों में बिल्कुल डायरेक्ट आई कांटेक्ट मेंटेन कीजिए, बिना नजरें चुराए। अगर ये कॉन्फिडेंस दिखा दिया ना, तो सोर्स के अनुसार वो आसानी से अपने साइकोलॉजिकल जाल में फंसा नहीं पाएंगे और एक बैलेंस वाली बातचीत कायम रह सकेगी। तो अब आखिर में एक सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या ये सबसे बड़ी ताकत बनेंगे या एक बेहद मुश्किल चुनौती? सोर्स इस पर एकदम क्लियर कट आंसर देता है। वृश्चिक के केस में कोई मिडिल ग्राउंड नहीं होता। अगर कोई वृश्चिक लाइफ में है तो या तो वो सबसे बड़ी ताकत बनेगा जिसके साथ दुनिया की सबसे स्ट्रांग और वफादार दोस्ती का आनंद लिया जा सकता है, या फिर वो एक ऐसी चुनौती बन जाएगा जिसका एक साइलेंट डर हमेशा दिमाग के किसी कोने में रहेगा। दोनों ही सिचुएशंस में ये एक ऐसी शख्सियत है जिसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो आखिर क्या चुना जाएगा, दोस्ती या दुश्मनी? इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। इस जानकारी को इंसान के स्वभाव और रिश्तों को और बेहतर समझने के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल कीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।